सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। नींदें पूरी हो न हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। उम्मीदें पूरी हो न हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। मैंने हमको जो है किसी के आगे झुकना भी नहीं है, किसी के आगे क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहीं रुकना भी नहीं है। किसी विपत्ति को देख के, किसी कष्ट को देख के, किसी बाधा को देख करके हमको जो क्या नहीं करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हमारी जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो अगर पूरा हो न हो, लेकिन हमको अंतिम तक क्या करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी जो है बात आपने बोली है। आज इसके लिए बहुत तालियां हो जाए। 1 2 3 शाबाश शाबाश शाबाश। 1 2 3 शाबाश शाबाश शाबाश। उत्साहो बलवान आर्य नाथ उत्साहत परम बलम, सोत्साहस ही लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। इस दोहे को, इस श्लोक में, ये रामायण से लिया गया है और मुझे लगता है सबको याद होगा, ये होना चाहिए ना, है याद? बोलो तो। किंचिदपि दुर्लभम, इसका मतलब क्या होता है? उत्साह बड़ा बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो पुरुष जिसके अंदर उत्साह है, रुचि है, उत्साह है, उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ। मेरा उत्साह है कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगा, एवरेस्ट पे चढ़ने का उत्साह। मेरा उत्साह है कि मैं जो हूं फर्स्ट निकलूंगा किसी भी, मैं उसमें अपनी कक्षा में हो गया, या उत्साह से मैं अगर क्या मेहनत करूंगा, उत्साह, मेरा उत्साह है कि मैं रैली में क्या निकलूंगी, हम फर्स्ट निकलेंगे, तो निश्चित रूप से रैली में फर्स्ट निकल सकते हैं। तो उत्साह पहली चीज है। मेरा उत्साह है कि मैं एवरेस्ट में चढ़ूंगा। मेरा उत्साह है कि मैं किसी ऐसे काम को करूंगा जो अभी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो, तो निश्चित रूप से जो आप उसको कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई दुनिया में ऐसा काम है जो अभी नहीं हुआ हो, ऐसा काम लगभग से भी काम हो गया। लेकिन जो लोग जैसे अंतरिक्ष में चले गए हैं, नहीं चले गए, एवरेस्ट में चले गए हैं, तो उन जगह जाने के लिए जो हमको फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर हमको वहां जाने को उत्साह की जरूरत पड़ेगी। तो पहला हमारा उत्साह ये पढ़ने के प्रति आपका उत्साह होना चाहिए। जब तक आपका पढ़ने के प्रति उत्साह नहीं है, तब तक आप पढ़ नहीं सकते। उत्साह ही सबसे बड़ा बल है। जिस मनुष्य के अंदर या जिस बच्चे के अंदर उत्साह है, वो जो है कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु जो दुर्लभ नहीं है, कोई वस्तु क्या नहीं है, दुर्लभ नहीं है। तो उत्साह जो है, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उत्साह पहला वो है, तत्व है। ठीक। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये हम सभी जानते हैं। 60% आबादी जो है यहीं रहती है एशिया महाद्वीप में। हमारा महाद्वीप ही एशिया महाद्वीप है। हमारे महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया महाद्वीप है। दुनिया की 60% आबादी मानी जनसंख्या, माने अगर दुनिया में 100 लोग रहते हैं, 60% का मतलब ये है दुनिया में 100 लोग रहते हैं, तो 60 लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। 60 लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। प्रतिशत का मतलब प्रति 100 पे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति 100 में से, प्रति 100 में से। अब इसका मतलब दुनिया की जो आबादी अगर जो है 5 अरब है, मान लो 5 अरब है, 5 अरब का 60% निकालो, कितना होता है? 6 पजे 30, 6 पजे 30, मतलब 3 अरब लोग जो है एशिया में रहते हैं। 3 अरब लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। ठीक हो गया। उसमें से देखो, भारत की अकेला भारत की जनसंख्या 1.5 अरब है। सबसे ज्यादा जनसंख्या। पहले भारत जनसंख्या के दूसरा स्थान पे था, अब किस स्थान पे आ गया? पहले स्थान पे आ गया। दूसरा स्थान पे चाइना चले गया। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 7वां नंबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला बड़ा देश हो गया। इतनी ज्यादा जनसंख्या है यहाँ की। समझ में आ गई बात? तो जब 1.5 अरब हमारी देश की जनसंख्या, लगभग 1.5 अरब के लगभग 1 अरब और कुछ करोड़, मैंने 32-33 करोड़ हो सकती है इस ऐसे में। तो जब 1.5 अरब के लगभग हमारी जनसंख्या है, फिर चाइना की जनसंख्या भी है उसमें, फिर जापान भी है इसमें, जापान भी इसी में है ना? दक्षिण एशिया हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, ये सारे जो है देश जो है इसी में, एशिया महाद्वीप में। बात समझ में आ रही है? रूस हो गया, बात है नहीं?
तो एशिया महाद्वीप को मानव का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। दूसरी बात, इसको मानव का घर एक तो इस वजह से कहा जाता है, दूसरा इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो मानव सभ्यता यही विकसित हुई थी। मानव सभ्यता जो है सबसे पहले यही विकसित हुई थी। 2 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले अफ्रीका से जो है मनुष्य एशिया में आए थे। अफ्रीका से मनुष्य कहाँ आए थे? एशिया में आए थे। ठीक, होमोसेपियंस के सबसे पुराने जीवांश कहाँ पाए गए? अफ्रीका में। होमोसेपियंस में होता है मानव का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस जो है मनुष्य का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो सबसे पहले जो है वहां अफ्रीका में पाए गए थे। लेकिन कहते हैं कि सबसे पहले सभ्यता विकसित कहाँ हुई? कहाँ हुई? कहाँ हुई? भारत में ही हुई थी। सॉरी, एशिया में आदि में हुई। चीन की सभ्यता, भारत की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं तो सबसे पहले भारत में विकसित हुई है। ठीक है, इसलिए एशिया को भारत का क्या कहा जाता है? सॉरी, दुनिया का क्या कहा जाता है? मानव घर कहा जाता है। एशिया को दुनिया का मानव घर कहा जाता है। बात समझ में आई है? एशिया, चीन जो है भारत और मेसोपोटामिया जैसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं का भी क्या है? घर है। तो सबसे पुरानी सभ्यता यहाँ विकसित हुई। यहाँ पे देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1627, डेट 22 अक्टूबर 2024, डेट ट्यूसडे। आज ट्यूसडे है और नीचे लिखा हुआ है टुडेज थॉट, शिक्षा से ही राज्य के लोगों में नागरिक गुण विकसित होते हैं। शिक्षा से ही राज्य के लोगों में नागरिक गुण क्या होते हैं? विकसित होते हैं। समझ में आया? यह है समझ में। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हमारे अंदर नागरिक गुण क्या हो सकते हैं? विकसित होते हैं। ठीक, रॉक माने पत्थर। रॉक माने क्या होता है? रॉक की स्पेलिंग देख लो क्या लिखा हुआ है। रॉक माने पत्थर होता है, चट्टान होता है। संस्कृत में प्रस्तरव कहते हैं। और आज जो है जयंती है अशफाक उल्लाह खां, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। 22 अक्टूबर सन 1900 में उनका जन्म हुआ था। अशफाक उल्लाह खां, इनका जन्म जो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को जो इनकी मृत्यु हुई फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनकी जयंती पे जो है हम इनको क्या करते हैं? सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज का जो वो है सामान्य ज्ञान का विचार है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली क्या है? पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत, गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैली हुई है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये वाला क्षेत्र जो अरावली पर्वत श्रृंखला में आता है। और आज की जो प्रेरणा है रावी और आज का सूरज हो गया कृष्णा। और आज के लिए बस इतना ही।